नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त MS आडर और मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 37। सौम्या ने हिमांग की आंखों में देखा, उसकी सांसें फिर से तेज हो गईं। हिमांग, हमेशा मेरे साथ देने के लिए थैंक यू, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक गहरी उम्मीद थी। हिमांग ने रेवन को फ़ोन किया। रेवन, स्मृति आंटी फिर से खतरे में है, हमें जंगल में मिलो, प्लीज़ जल्दी करना यार, उसने गंभीर स्वर में कहा। रेवन ने जवाब दिया, मैं राहुल और कैथरीन को लेकर आता हूँ, ओके। हिमांग और सौम्या अपने बोलेरो में सवार हुए और जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में सौम्या हिमांग की बाहों में थी। उसकी साड़ी का पल्लू हवा में हल्के हल्के लहरा रहा था। उसने हिमांग की छाती पर अपना सिर टिकाया और उसकी गर्मी का जिस्म उसने अपने जिस्म पर महसूस किया। हिमांग, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में एक गहरी तड़प थी। हिमांग ने सौम्या के माथे पर एक नर्म किस किया। उसकी सांसें सौम्या की त्वचा पर गर्म हवा की तरह छू रही थीं। सौम्या, तुम मेरी ताकत हो, उसने फुसफुसाया। उसकी उंगलियां सौम्या की पतली कमर पर हल्के हल्के नाच सी रही थी। सौम्या की सिसकियां बोलेरो के अंदर गूंजने लगी। उसका जिस्म हिमांग की हर छुअन पर काँप रहा था। हिमांग, मुझे तुम में खोने का मन करता है, उसने सिसकते हुए कहा। उसकी आंखें बंद थीं। जंगल के किनारे रेवन, राहुल, कैथरीन उनकी गाड़ी के पास मिले। राहुल ने गंभीर स्वर में कहा, हिमांग, हमें जल्दी करना होगा। हिमांग ने नोट दिखाते हुए कहा, ये साया स्मृति आंटी को लेकर अब गहना मांग रहा है। कैथरीन ने सौम्या का हाथ थामा। उसकी उंगलियां सौम्या के हथेली को हल्के से दबा रही थी। सौम्या, हम साथ हैं, उसने कहा। उसकी आवाज़ में गहरी संवेदना थी। हिमांग ने अपनी टीम को इशारा किया और जंगल में आगे बढ़े। धुंध के बीच पेड़ों की छाया डरावनी सी लग रही थी। हिमांग ने सौम्या को अपनी बाहों में लिया और उसकी बाहें सौम्या को ढाल की तरह घेरे हुए थी। सौम्या, मेरे करीब रहो, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक सैनिक की दृढ़ता थी। सौम्या ने हिमांग की छाती पर हाथ रखा। ओके, उसने कहा। उसकी सांसें हिमांग की गर्मी में डूब रही थी। तभी जंगल से एक ठंडी सी हंसी गूंजी, जैसे कोई आत्मा साए में हंस रही हो। हिमांग ने अपनी पिस्तौल तान दी। कौन है वहाँ, उसने चीख कर पूछा। उसकी आवाज़ जंगल में गूंज उठी। एक साया पेड़ों के पीछे से निकला। उसका चेहरा नकाब से ढका था। उसकी आंखें चमक रही थी। मेजर हिमांग, क्या तुम गहना लाए हो? उसकी आवाज़ गहरी और खतरनाक थी। हिमांग ने सौम्या के पीछे खींचा। स्मृति को छोड़ दो, वरना ये तुम्हारी आखिरी रात होगी, उसने जोर से कहा। उसकी उंगलियां ट्रिगर पर तैयार थीं। साया हंसा और बोला, स्मृति पास में ही है, गहना दो और वो तुम्हारी, सिंपल। हिमांग ने रेवन को इशारा किया और रेवन ने राहुल के साथ मिलकर साया को घेरने की कोशिश की, लेकिन साया तेजी से एक स्मोक बम फेंककर गायब हो गया। धुआं फैलते ही हिमांग ने सौम्या को अपनी बाहों में छिपा लिया। सांस मत लो, दिस इज पॉइजनस, उसने फुसफुसाया। उसकी सांसें सौम्या की गर्दन पर गर्म हवा की तरह टच कर रही थीं। सौम्या ने हिमांग के सीने में मुंह छुपाया और उसकी सिसकियां हिमांग के सीने से टकरा रही थी।